नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा, ठीक है, क्या चीज़ें आएंगी, क्या होगा, एंड लेट्स सी क्या होता है, क्या आता है, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट 7 डेज़ थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली विद 11/11 पोर्टल एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस आएंगे, क्या चीज़ें आ सकती हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वीडियोस जो हैं ये टाइमलेस वीडियोस हैं, जर्नल रीडिंग्स है। जितना आपके साथ रेजोनेट है उतना लें, रेस्ट रहने दें। एंड 100% रेजोनेट होए ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ से जुड़ी हुई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं या अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई क्वेरी है आपका, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। मेरी पेड सर्विसेज होती हैं, पेड पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, आप उसे बाय कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, ओके। चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको वहाँ पे चार्जेस वगैरह सब दिख जाएंगे। ओके, सो 2-3 कार्ड आए हैं। पहला है किंग ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है 8 ऑफ wands, एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स। ओके, चॉइसेस आ रही हैं डियर आपके पास। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आ रही है वो है चॉइसेस, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ रही है अपकमिंग टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जो आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाला है, ठीक है। या तो ये पर्सन जो है वो बहुत ईगरिस्टिक, एंथुसियास्टिक हो सकता है, एक लीडर टाइप एनर्जीज में हो सकता है, एक मेच्योर सेंसिबल पर्सन लग रहा है। बट ये पर्सन थोड़ा सा, मतलब उन्हें पता है कब, कहाँ, कितना बोलना है, राइट, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन एक्चुअल में बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लेकिन द वे ये पर्सन अप्रोच करेंगे, या तो ईगरिस्टिकली या एंथुजियास्टिकली या ओवर द हील्स अगर आपको अप्रोच करते हैं, तो यू जस्ट फील लाइक कि ये बहुत कैजुअल पर्सन है। बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव भी है, ठीक है, थोड़े विटी है, समझदार है, गुड विद द वर्ड्स है, समवेयर थोड़ा शार्प टोन भी हो सकता है इनका। कई बार चीज़ों को लेकर बहुत शार्प टोन रहती है, इस तरीके की एनर्जीज रह सकती है। क्लियर कट पर्सन है, लेकिन दे नो हाउ टू डिलीवर थिंग्स, राइट। ये चीज़ बोलूँगी, कुछ भी कहना है इनको तो उनको पता है उन्हें किस तरीके से क्या चीज़ बोलनी है, ओके। सो या काइंड ऑफ अ क्लेवर पर्सन। कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी आपसे मिले हो सकते हैं, यहाँ पर आपका एक यूनियन या रीयूनियन की एनर्जी भी बन सकती है। मतलब ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपसे बात करने के लिए, या फिर ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए। बट इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ऊपर से आप लॉस्ट हैं अपनी ही दुनिया में, आप खोए हुए हैं अपनी ही लाइफ में, आप खोए हुए हैं अपने सिनेरियो में। एंड मे बी यू आर नॉट रेडी टू एंटरटेन दिस पर्सन, आप बिल्कुल रेडी नहीं है एंटरटेन करने के लिए इन पर्सन को। आप कन्वर्सेशंस नहीं करना चाहते इन पर्सन से, बहुत ज़्यादा आप बात नहीं करना चाहते, इमोशनल ग्राउंड पे कोई अप्रोच नहीं करना चाहते, बिकॉज आप जानते हैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है एंड ये इमोशनल नहीं होंगे। ओके, फॉर जजमेंट कार्ड, वाओ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। वी हैव एम्परर, वी हैव जजमेंट, वी हैव 8 ऑफ कॉइंस। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप वेट कर रहे थे इन पर्सन के लिए, सॉरी, या ओके गाइस। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप वेट कर रहे थे इन पर्सन का, लेकिन अब अपने ही लाइफ के बहुत सारे स्फेयर्स पे लॉस्ट हो गए हो। एट प्रेजेंट मोमेंट आप या तो इन्हें एंटरटेन नहीं करना चाहते, मतलब नहीं चाहते कि आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, या फिर आप इस टाइम में बहुत सारी चीज़ों में एक साथ उलझे हुए हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके अंदर पेशेंस लेवल अभी फ़िलहाल नहीं है, या वो कैलिबर अभी नहीं है कि अभी आप एंटरटेन नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है।
बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप वेट कर रहे थे इन पर्सन का जो यहाँ पे क्लियरली आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली पर्सन आपके काउंटर पार्ट या आपके ट्रू पार्टनर हो सकते हैं। एंड आपने बहुत मेहनत करी है इस कनेक्शन पे, बहुत मेहनत करी है इनके साथ एक कोलैबोरेशन में, एक यूनियन में आने में, ठीक है। अपने ऊपर बहुत मेहनत करी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी किया है। एंड अपनी लाइफ के आसपास बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है, अपनी थिंकिंग भी चेंज करी। आप सरेंडरेंस एनर्जी में गए हो, आपने बहुत बहुत एफर्ट्स करे हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में वो पीस एंड वो पार्टनर अटेन कर सको जो आप चाहते हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली पर्सन वापस आ रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे थोड़ी सी रिजिडिटी नज़र आ रही है, मतलब एक ऐसी एनर्जी जस्ट लाइक पुशिंग अवे वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या तो ये आपको अप्रोच करेंगे एंड आप इन्हें पुश अवे कर सकते हो कि नहीं, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी कमिटमेंट और रिलेशनशिप। वी हैव चैरियट, ओके, समवन इज फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ या हरसेल्फ। इट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। वी हैव 5 of cups, ओके ओके। Let's see what else we have. We have 10 of hands, oh my. And at the back of the deck क्या है हमारे पास? हमारे पास है Knight of Cups, Knight of Cups, Knight of Cups. Oh my, what is this? Okay. फाइनेंस और कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट, नेक्स्ट वीक में। कैरियर और फाइनेंस को लेके मैं इतना बोलूँगी, अगर आप कहीं पे शिफ्ट करने का सोच रहे हो, ट्रैवल करने का सोच रहे हो, या फिर आप प्रमोशन का सोच रहे हो, या किसी नए जॉब के लिए सोच रहे हो, या किसी नए एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी सेल्फ बिजनेस के लिए सोच रहे हो, सो टाइम अच्छा है। नेक्स्ट 7 डेज़ अच्छे रहेंगे। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, आपके कैरियर, आपके फाइनेंस से रिलेटेड। एफ़र्ट्स करते रहेंगे तो चीज़ें आपको लॉन्ग रन में मिलेंगी। शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल रहा अभी फाइनेंशियल टर्म्स में, या कैरियर टर्म्स में भी अभी आप मेहनत कर रहे हो जितनी, उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। एक लॉन्ग रन में मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि आप डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसा नेक्स्ट 7 डेज़ में मिल सकता है, ठीक है, कि आप एक सैटिस्फाइड एनर्जी में रहोगे कि हाँ मैं एफ़र्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके की फीलिंग आपके मन में रहेगी। सो कैरियर फाइनेंस के लिए बस इतना ही है, ठीक है। एक्सेप्ट दैट, मैं इतना बोलूँगी, बर्डन मत लीजिए कैरियर फाइनेंस का बहुत ज़्यादा, बिकॉज और भी ऑप्शंस आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम में आने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड आपको एक रीथिंकिंग एनर्जी यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर आप रीथिंक करने की कोशिश करोगे कि मेरे लिए कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, ठीक है। ये भी पॉइंट आ सकता है कुछ लोगों की लाइफ में। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर आपको ऑप्शंस आएंगे, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा भी तैयार नहीं हो शिफ्ट करने में, चेंज करने में, नए ऑप्शंस लेने में, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने प्रेजेंट सिनेरियो से भी। बट हाँ, फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, शिफ्टिंग का सोच रहे हो, या कहीं घूमने जाने का सोच रहे हो, या फिर जस्ट फॉर द एक छोटा ट्रैवल, एक छोटा ट्रिप का भी सोच रहे हो, तो या एनर्जीज़ आर ओके विद दैट, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो। एनर्जीज़ अच्छी है नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ ऐसा हो ट्रैवलिंग का हो सकता है, या प्रमोशंस का हो सकता है, ओके, या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। लेट्स गेट बैक टू द लव सिचुएशंस। मैरिड है, अनमैरिड है, नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, बट कोई पर्सन अप्रोच कर रहा है, या तो आप उन्हें जानते हैं, नहीं जानते। क्वालिटीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। थोड़ी रिजिडिटी यहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, या तो आप अपने व्यू पॉइंट पे उन्हें दिखाओगे, होल्ड पे रखोगे अभी चीज़ों को, या फिर वो अभी चीज़ों को होल्ड पे रखेंगे। बिकॉज ऑल दो सरेंडरेंस की एनर्जी हुई है दोनों तरफ से। मैं ये नहीं बोलूँगी केवल आप ही सरेंडर करें हैं, आपके पर्सन भी आपको चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी यूनियन या कंपैटिबिलिटी बनाना चाहते हैं, तो वो भी अपने लिए अपनी लाइफ में सरेंडरेंस की एनर्जी में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट बनेगा वो बनेगा आप दोनों में से किसी एक का पास्ट, ठीक है। या तो ये आप दोनों की ये रिलेशनशिप अगर नो कांटेक्ट में पहुँची, यानी कि पहले आप दोनों रिलेशनशिप में थे एंड देन ऑल दैट स्टफ हैपेंड, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास्ट में जितना भी टाइम स्पेंड हुआ है, नो मैटर 1 वीक, नो मैटर 1 डे, नो मैटर 1 ईयर, नो मैटर
10 ईयर्स, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। जितना भी टाइम स्पेंड हुआ है पास्ट के अंदर, वो सारी चीज़ों में काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें जो माइंड में कहते हैं ना एक स्टक रह जाएगी आपके पार्टनर के, दोनों में से किसी एक के। एंड इस वजह से नेक्स्ट 7 डेज़ में अप्रोच होकर भी चीज़ें सरफेस लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगी फॉर सम ऑफ यू। आई होप यू आर गेटिंग दी एनर्जी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी आ रही है, ठीक है। ड्यू टू सम स्ट्रेस, ड्यू टू सम एग्जॉस्शन, ड्यू टू सम बर्डन, या पास्ट का कुछ इश्यूज़, या पास्ट के ट्रस्ट इश्यूज़, या पास्ट में आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, एक दूसरे को बैक स्टेप किया है, या झूठ बोला है, या ऑप्शंस में डाला है, इस तरीके की सिचुएशंस अगर पास्ट में हुई है आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ या आप दोनों की रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें सरफेस लेवल पर आएंगी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छा खासा अप्रोच होते हुए भी चीज़ें यहाँ पर स्टक हो सकती हैं। या तो आप खुद लॉस्ट हो जाएंगे उन चीज़ों के अंदर, या आपके पार्टनर जो है वो थोड़े रिजिड हो जाएंगे, या आप थोड़े रिजिड हो जाएंगे, बाउंस बैक करेंगे, इट्स लाइक नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। या आपके पार्टनर ये चीज़ बोल सकते हैं कि नहीं अभी मुझे सोचना पड़ेगा, लेट मी थिंक अबाउट इट। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हालांकि अप्रोच बहुत क्लियर है, अप्रोच बहुत इमोशनल है, आप दोनों सरेंडरेंस एनर्जी के बाद ही आए हो, लेकिन स्टिल पास्ट का अभी भी कैरी फॉरवर्ड पेन है। अब दोनों जो है वो यूनिवर्स पे छोड़ चुके हैं इस कनेक्शन को, जो होगा वो देखेंगे। इमोशनल भी है, इमोशनल अप्रोच भी होगी यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में, लेकिन आपस में जो है ना ये एक वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम पड़ेगी, ठीक है, या वाइब्स की प्रॉब्लम, या समथिंग लाइक अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफायर्स बहुत मांगा, एक्सप्लेनेशंस बहुत मांगे, या एक्सप्लेनेशंस बहुत दिए, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो बी केयरफुल विद दैट, ओके। बट है आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो अभी भी कंफ्यूज एंड क्लियर माइंड के साथ नहीं है कि अगर ये पर्सन वापस भी आता है तो मुझे क्या करना है। एंड वही हो रहा है, पर्सन वापस आ रहे हैं एंड यू आर नॉट क्लियर, डोंट नो। पर्सन वापस भी आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको पुराने सारे वो बैड मेमोरीज, बैड सिचुएशंस भी याद आ रही हैं जो आपके साथ हुई है, या आपके पर्सन के साथ हुई है, या आप दोनों के साथ एक रिलेशनशिप में हुई है। नो, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अटकेंगी, लॉस्ट वाइब्रेशन में रहेंगी। तो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट फ्रीली इफ़ यू वांट टू, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर जो है थोड़ी रिजिडनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इट्स लाइक नहीं, आई हैव टू टेक टाइम, समथिंग लाइक दैट। या कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने कैरियर पे इतने गुम रहोगे, आप एंटरटेन ही नहीं करोगे। या आई एम गेटिंग इट, पास से कोई आ रहा है आप उसे एंटरटेन ही नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं दैट्स ओके जो हुआ, आई एम गेटिंग 13 या जो हो गया सो हो गया, बाय बाय, मुझे इतना टेंशन नहीं चाहिए, जाइए बाय बाय, इस तरीके की लैंग्वेज रहेगी आपकी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो कार्ड में एनर्जी आ रही है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। बट या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यू विल नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट पर्सन, वो इतने या तो स्टिफ है, रिजिड है, बात सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी है। ये कोई एक्स पर्सन हो सकता है, या फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी योर एक्स पार्टनर एज वेल, ठीक है। ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू यू विल टेक योर टाइम, बिकॉज मुझे यहाँ पे टाइम लेते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। आप अपना समय लोगे, अपना टाइम लोगे, सोचोगे अभी, या फिर वो अपना समय लेंगे, अपना टाइम लेंगे। तो जो लोग कांटेक्ट में नहीं है डेफिनेटली कांटेक्ट होने के चांसेस हैं, ओके। सो वी हैव सोल मेट, ओह माय, ओके, लेट मी शफल इट वन मोर टाइम, ओके, जस्ट गिव मी, लेट मी शफल इट वन मोर टाइम। ओह can't take these many, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती हूँ, ओके, 3 एंड जस्ट 1 मोर, वी हैव 4, ओके। हमारे पास आ गए हैं हमारे 4 लव कार्ड्स। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पे।
ओके, इट इज़ important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. See, यही चीज़ मैंने आपको बोली थी और यही चीज़ आप करते हुए भी नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 7 days में। आप अपना टाइम लोगे, अपना स्टेप बैक ले लोगे और अपना टाइम लोगे, ठीक है, अपने अलोन अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करोगे, सोचोगे कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है और आपको आगे क्या कदम बढ़ाना है, ठीक है। वाइज डिसीजन। आप एकदम इमोशनल होकर चीज़ें नहीं करोगे, जो यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड लग रही है, राइट। आई एम तो सॉरी बट हाँ, बट ये डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल इन पर्सन को लेकर सेंसिटिव है, लेकिन जो भी सिचुएशंस ड्रॉ हुई ना उसके बाद इट्स लाइक यू हैव टू री थिंक अबाउट एवरीथिंग, अबाउट टेकिंग डिसीजंस। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि वो अपना टाइम ले अभी फ़िलहाल। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. कोई भी गिल्ट के अंदर या फिर ये सोच कर कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या ये ब्ला ब्ला ब्ला, इन चीज़ों को सोच कर बहुत ज़्यादा डिसीजन ना लें। अपने साथ ट्रू रहें। जब तक आप अपने साथ ट्रू नहीं रहेंगे, आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, आप अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप सामने वाले को भी नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप खुद के साथ सच्चे नहीं हो तब तक सामने वाले के साथ भी आप सच्चे नहीं हो सकते। Then we have the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. I told you, for some of you आपको तो केयर भी नहीं होगी. It's like, okay, I don't want to talk to this person. इस तरीके की एनर्जी आ जाएगी। पास्ट आपके बिहाइंड में है, रिलीज़ कीजिए उसे, एम्ब्रेस कीजिए। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग, ये मुझे 2 मिक्स एनर्जीज दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद पास्ट में जो रिलेशनशिप में चीज़ें हुई हैं, आपने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करा है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है आपके ऊपर, एंड आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये न्यू पॉसिबिलिटी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप पास्ट से ही नहीं बाहर निकलना चाहते, ठीक है। तो ये कार्ड फिर आपके लिए भी है कि पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और नई पॉसिबिलिटीज़ को लाने की ज़रूरत है। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। एक नया पाथ आपके लिए खुल गया है, अब फॉलो कीजिए उसे और फेथ रखिए। We have trust. Transformation occurs through acceptance. When you accept the current situation, it will automatically transform. ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। आप जैसी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखने को मिलेगी। ओके, वी हैव हियर मैनिफेस्टिंग मिरेकल, योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आप एक मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए अपने हार्ट को, कंटिन्यू करते रहिए अपने गाइडेंस को, ठीक है। एंड या यू आर अचीविंग योर गोल, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, एक मैं लास्ट में एक एंजल गाइडेंस आपके लिए लेना चाहूँगी, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे ये रीडिंग लगी है, ओके। तो मैं लास्ट में एक एंजल गाइडेंस लूँगी आपके लिए, एंड देन हम लोग इस रीडिंग को सम अप कर देंगे। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ गैब्रियल, जो कहता है चैलेंज यू कैन रिजॉल्व। एक चैलेंज की तरह आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है नेक्स्ट 7 days में, जो आप रिजॉल्व कर सकते हो। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, दूसरों के ड्रामा से खुद को विड्रॉ कर लीजिए। हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू, अपने साथ और जो आपके आसपास है उन सबके साथ आप पेशेंस बरकरार रखें। देन वी हैव 8 ऑफ एरियल, टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसीडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी काम करते हैं ना उसको प्राइडली कीजिए, ठीक है। उसके अंदर एक पॉजिटिविटी रखें, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, उसी से आपको परफेक्शन मिलेगा, और एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने का सोचें। Then we have page of Gabriel, follow your passion, you are ready for any challenge, opportunities for excitement and adventure। अपने पैशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको लग रहा है आप किसी चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो ऐसा नहीं है। आर्कएंजल गैब्रियल कह रही हैं आप प्रिपेयर्ड है किसी भी तरीके की चैलेंज से, उससे डरिए मत, फेस कीजिए। और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में जो आपको एक्साइटमेंट भी देंगी एंड जो आपको एडवेंचर भी देंगी, ओके। Then we have 6 of Ariel. Okay, I'm getting Ariel, Archangel Ariel and Archangel Gabriel only, ठीक है। तो मे बी यू हैव
especially connected to these two angels, if you believe in angels. Okay. 6 of Ariel, materials need get fulfilled in magical and unexpected way. मटीरियल चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो जाएंगी नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आप इनफैक्ट दूसरों को काइंडनेस भी शो करेंगे एंड हेल्प भी करेंगे. ओके. गिविंग और रिसीविंग विद ग्रेटफुल हार्ट, जो भी दें या जो भी लें उसको बहुत ग्रेटफुल हार्ट से करें. और मतलब सिर्फ मॉनेटरी चीज़ों के ऊपर मैं नहीं कह रही हूँ, इवन अगर किसी को टाइम दे रहे हैं, किसी की केयर कर रहे हैं, किसी को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो भी आप एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ दीजिए. ठीक है. ये मत सोचिए कि अगर आप पर्टिकुलर पर्सन की केयर कर रहे हैं, लाइक राइट, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो बदले में आपको मदद ही चाहिए उनसे, राइट, तो वो चीज़ मत कीजिए. ओके. सो या दैट वाज ऑल फॉर योर रीडिंग. और होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो. अगर ऐसा हुआ देन डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन. व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी बता सकते हैं. एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए. नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपकी छोटा सा नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें. एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चार्जेस मेंशन हो जाएंगे. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे, ईमेल और व्हाट्सएप. ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ व्हाट्सएप में. एंड या मेरी पर्सनल जो भी सर्विसेज है, पर्सनल रीडिंग्स है, वो सब पेड है, तो प्लीज़ चेक इट आउट. एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल रियाज शॉर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. ये थी रीडिंग आपके लिए. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.